हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं हूँ अंश। आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक की पोएम ए रोड साइड स्टैंड रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, तो ये जो पोएम है ये थोड़ी बड़ी पोएम है और काफ़ी अच्छी पोएम है। इसको समझना और समझकर इसे थोड़ा सा रिलेट करना। आपके जो पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो इस पोएम में किस चीज़ पे बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ पोएम को शुरू करने से पहले। ए रोड साइड स्टैंड मतलब सड़क है ना, जैसे हाईवे मानो आप, और हाईवे पे अपन जैसे कभी भी जाते हैं तो साइडों में जो रोड की साइड्स होती हैं वहाँ पर जो लोग दुकानें लगाते हैं ना, उनकी बात हो रही है इस पोएम में। अपन हाईवे पे जाते हैं तो अपन काफ़ी रास्ते में देखते हैं कोई किसकी दुकान है, कोई किस चीज़ की दुकान है। तो ये जो छोटी छोटी दुकान लगाते हैं ना हाईवे पे, उनके ऊपर बात हो रही है। और पोइट है, उन्होंने एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करा है बिटवीन किसके मध्य, वो जो रोड साइड स्टैंड पे जो ये दुकानें लगाते हैं उन्हें, और जो अमीर लोग हैं, अमीर लोग कि किस तरह से ये अमीर लोग उन पे ज़रा सा भी ध्यान नहीं देते हुए वो सीधे आगे बढ़ जाते हैं। वो ज़रा सा भी इनकी आर्थिक स्थिति के बारे में नहीं सोचते हैं। समझ आ रहा है आपको? थोड़ा सा जॉइंट रखना, चीज़ों को कनेक्ट रखना। अपन पोएम को पढ़ेंगे तब ये काम आएगी ये सारी चीज़। ओके, तो वो उन पे ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं और वो सीधा आगे चले जाते हैं, सीधा आगे चले जाते हैं। मतलब उनकी एक तरह से अपन उपेक्षा बोले ना, वो करते हैं और उन्हें तुच्छ समझते हैं, छोटा समझते हैं, इसलिए वो उनसे कुछ खरीदना नहीं चाहते। और वो जो रोड साइड स्टैंड पे जो लोग अपनी चीज़ें बेच रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो तो प्रे कर रहे हैं कि ये लोग आएँ और हमारे से कुछ खरीदे, जिससे क्या हो, जिससे हमारी जो थोड़ी सी जो सिचुएशन है आर्थिक रूप से, वो थोड़ी अच्छी हो जाए और फिर हम भी थोड़ा सा मनी को हाथ में लेके फील करें कि मनी किस प्रकार की होती है। समझ आ रही है ये चीज़? तो वो जो हैं रोड साइड स्टैंड वाले जो लोग हैं, वो काफ़ी परेशान हैं, वो होपलेस बोलते हैं ना, वो वाली सिचुएशन है उनकी। तो आपको मैंने ये जो और सुनना थोड़ा सा कि, और ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो लोग होते हैं ना, ये उनको बेवकूफ़ बनाते हैं। क्यों? गरीब है, गरीबों को तो अधिकतर लोग बेवकूफ़ बना ही देते हैं। जिनको समझ नहीं होती, जिनको नॉलेज नहीं होता, तो उनको बेवकूफ़ बना ही देते हैं। जो पॉलिटिशियंस हैं ये भी ऐसे वादे करते हैं जब राजनीति में आने से पहले कि हम आपकी स्थिति को सुधारेंगे, हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे, मगर वो सभी वादे जो होते हैं वो झूठे होते हैं। तो ये चीज़ भी आपके पोइट ने इस पोएम में एक्सप्रेस करी है। ओके, तो ये 8 स्टैंजाज हैं, 2 स्टैंजाज और हैं। पहले इनको अपन पढ़ते हैं और फिर उस पर आते हैं। तो आसान लैंग्वेज में मैं इस पोएम को आपसे कन्वे करूँगा, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ देख लीजिए या फिर मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, और आपकी बुक जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसको ध्यान से, उसका जो स्टैंजा है उसको ध्यान से देखिए। ओके, स्टार्ट करता हूँ। द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विद ए लिटिल न्यू शेड। मतलब सड़क के किनारे, भाई एक किनारे पे थोड़ी सी जगह है, सुनना, थोड़ी सी जगह है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जो हाउस, जैसे समझ रहे हो, थोड़ा सा इमेजिन करना, जैसे छत होती है ना, उसके ऐसे वाली चीज़ होती है ना, जो उस प्रकार से एक शेड है। शेड को अपन बोलते हैं, अगर अपन अपनी लैंग्वेज में बोले तो छप्पर होता है ना, उस टाइप किसी बना रखा है कोई, मतलब कोई वेस्ट मटेरियल होता है, उसको इकट्ठा कर करके एक शॉप बना रखी है। उस ऐसी टाइप की छत लगा दी उसकी, और थोड़ा सा रोड साइड में उसको उसका मतलब इस्टेब्लिश्ड कर दिया उसको वहाँ पर। समझ आ गया? तो ये सिचुएशन ध्यान रखना। हाईवे पे एक रोड साइड स्टैंड है, मतलब एक स्टैंड लगा हुआ है जो चीज़ों को विक्रय करते हैं। समझ आ गई ये चीज़? इन फ्रंट ऑफ द एज ऑफ द रोड, मतलब रोड के किनारे पर। एज यानी क्या होता है? किनारा होता है, जो रोड के किनारे पर है। वेयर द ट्रैफिक स्पीड यानी क्या होता है? तेज़ी से चलना। लिख लेना, मीनिंग्स भी ज़रूर लिखना आप। स्पीड यानी क्या होता है? तेज़ी से चलना। ये रोड के किनारे पर ही है और वहाँ पर सिचुएटेड है जहाँ पर जो ट्रैफिक है वो
मूव होता है, आगे जाता रहता है, मतलब खूब रश रहता है उस एरिया में, तो लोग चाहें तो काफ़ी कुछ इनसे खरीद सकते हैं, मतलब अच्छी जगह पे ये शॉप इस्टेब्लिश्ड है। ओके, ए रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड। पैथेटिकली क्या होता है भाई? पैथेटिकली होता है दयनीय रूप से, काफ़ी दयनीय रूप से। प्लेड यानी क्या होता है? रिक्वेस्ट, टू रिक्वेस्ट, मतलब काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करना। तो ये जो रोड साइड स्टैंड वाले जो लोग हैं वो भाई क्या, वो पैथेटिकली प्लेड, वो बहुत दयनीय रूप से रिक्वेस्ट करते हैं। किनको? ये जो लोग आते जाते हैं ना, गुजरते हैं, तो अपने मन ही मन उनको बोलते थोड़े ना, तो रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे पास आइए, हमारे से सामान खरीदिए। ओके, पैथेटिकली, दयनीय रूप से, क्योंकि ये होपलेस है, इनके पास कुछ साधन ही नहीं है, साधन ही नहीं है, तो ये पैथेटिकली ही करेंगे ना। समझ आ रहा है? जॉइंट रहना। ओके, इट वुड नॉट बी फेयर टू से, और ये कहना अनुचित है, सुनना ध्यान से, ये कहना अनुचित है कि इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर ए डॉल ऑफ ब्रेड। डॉल ऑफ ब्रेड का अपन एक साथ मीनिंग निकालेंगे, खैरात बोलते हैं ना अपन, या फिर अपनी लैंग्वेज बोले तो भीख मांगना। ये ऐसा, ये कहना बिल्कुल गलत है कि वो भीख मांग रहे हैं। वो भीख नहीं मांग रहे हैं, वो तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं पैथेटिकली कि आप हमारे पास आइए, खुद ही मन में कि आप हमारे पास आइए और हमारे पास जो दुकान पे जो जो चीज़ें हैं उन्हें आप खरीदिए, जो, और आप हमें मनी दीजिए जिससे हम भी मनी को फील कर सकें। ओके, तो इट वुड नॉट बी फेयर टू से, ये कहना अनुचित है कि भाई वो भीख मांग रहे हैं। ठीक है, सेकंड स्टैंजा में चलते हैं अपन। बट फॉर सम ऑफ द मनी, वो भीख नहीं मांग रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? ये थोड़ी सी मनी के लिए कर रहे हैं, द कैश, पैसों के लिए कर रहे हैं। वूज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज़। फ्लावर ऑफ सिटीज़ का मीनिंग लिख लेना साइड में, जो शहर की अच्छी अच्छी वस्तुएं होती हैं उन्हें यहाँ पर आपके पोइट ने ये फ्लावर ऑफ सिटीज़ कहा है। ध्यान से सुनना, ठीक है? फ्लावर ऑफ सिटीज़, तो वो तो बस थोड़े पैसों के लिए करते हैं, कुछ थोड़े से सपोर्ट के लिए करते हैं, जिससे जो फ्लावर ऑफ सिटीज़, जो शहर की अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जो सिंकिंग यानी लिख लो रूइन, रूइन यानी होता है बर्बाद। ठीक है, जो बर्बाद, और विदरिंग यानी होता है कुम्हलाते हुए, मतलब लाइफलेस टाइप से कह सकते हो आप। ठीक है ना, और कुम्हलाते हुए, तो विदरिंग यानी कुम्हलाते हुए, मतलब बेजान से हो गए हैं। समझ आ रही है? आप कनेक्ट करना है चीज़ों को कि वो तो बस थोड़ा सा मनी के लिए ये चीज़ कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और हमारे पास अपने को अपने पास बुला रहे हैं, जिससे वो थोड़ा सा अर्न कर सके। फ्लावर ऑफ दिस सिटीज़, तो वो भी चाहते हैं कि हम भी थोड़ा से जो सिटी की जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनको देखें, पैसे आएंगे तो वो भी देख सकेंगे इन चीज़ों को, जिनको उन्होंने आज तक देखा नहीं है। ठीक है, फेंट, फेंट यानी लिख लेना लाइफलेस या बेहोश, बेहोश। ठीक है, द पॉलिश ट्रैफिक पास्ड विद ए माइंड अहेड, मगर जो चमकता धमकता जो ट्रैफिक है ना, वो तो माइंड अहेड, मतलब सीधा आगे बढ़ता है, ध्यान ही नहीं देता इन रोड साइड स्टैंड वाले लोगों पर। ऐसे बुरी तरीके से अपने में ही मस्त होकर वो सीधा आगे जाता है, और अगर उनकी नज़र पड़ती भी है तो वो उन पर ध्यान नहीं देते हैं, अंदर ही अंदर उनको छोटा समझते हैं। ठीक है, ए पॉलिश ट्रैफिक पास्ड विद ए माइंड अहेड, बिना कुछ सोचे समझे वो तो गुजरते रहते हैं, इन पर ध्यान ही नहीं देते। और इफ़ एवर असाइड ए मोमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, और अगर बाई चांस वो रुक भी जाते हैं, बाई चांस अब वो जो ट्रैफिक है उनमें से कोई बंदा ड्राइव कर रहा है, वो अगर रुक भी जाता है तो आउट ऑफ सॉर्ट्स, आउट ऑफ सॉर्ट्स का अर्थ क्या होता है? मतलब उस पर इरिटेट हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, उनको देख के इरिटेट हो जाता है। क्यों होता है भाई इरिटेट? और ये एट हैविंग द लैंडस्केप मेड विद द आर्टलेस पेंट, मतलब कि अब वो इसलिए इरिटेट हो जाता है कि जैसे हाईवे का व्यू बहुत अच्छा होगा, पहाड़ होंगे, सारी चीज़ें, रोड भी एकदम क्लीन होगी, और उन्होंने अपनी एक छोटा सा ऐसे घटिया सा तरीके का एक वो लगा रखा है अपना स्टैंड टाइप का, जिसमें वो सामान बेचते हैं। तो वो इरिटेट हो जाते हैं कि इनको देख कर कि यार इतने अच्छे व्यू को आपने ख़राब क्यों कर रखा है, यहाँ सब इतना अच्छा है और आपने इतना छोटा मोटा सा ये आपने जो स्टैंड अपना जो भी ये चीज़ लगा रखी है दुकान टाइप किसी, वो ये आप यहाँ के जो लैंडस्केप यानी होता है भूदृश्य, उसको ख़राब कर रहा है। ओके,
तो या तो वो इरिटेट हो जाते हैं और ये कहने के लिए रुकते हैं कि भाई ये क्यों दुकान लगा रखी है यहाँ पर, आपने ये जो परिदृश्य उसको ख़राब कर रखा है। और साइंस दैट विद एंड टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग, और इस तरह भी कहते हैं कि एक वहाँ पर उनकी दुकान के पास एक वो होगा, ये आर्टलेस पेंट टाइप का एक बोर्ड होगा, उसमें क्या बोर्ड में एक तो नॉर्थ की साइड जाता है, एक ये साउथ की साइड जाता है, तो ये जो साइन है ना NS वो भी रॉन्ग लगे हुए उनकी दुकान के पास, ठीक है ना। दुकान की देखो आर्टलेस पेंट मतलब वो जो बोर्ड लगा हुआ है ना N और S का, वो भी थोड़ा सा अच्छे तरीके से मतलब आर्टलेस है, अच्छे तरीके से उसे आर्ट नहीं किया गया है, और वो इस तरह और रॉन्ग लगा हुआ है, वो N तो इधर लगा हुआ है जबकि इधर होना चाहिए, S इधर लगा हुआ है जबकि ऐसे, इस टाइप से वो लगा हुआ है। तो उसको देखकर वो इरिटेट होते हैं और उनकी दुकान को देख के वो इरिटेट होते हैं कि भाई क्या कर रखा है, इतना अच्छा परिदृश्य, इतना अच्छा माहौल है, इतनी अच्छी सीनरी है, और आपने अपनी एक छोटी सी घटिया सी दुकान लगाकर इस पूरी सीनरी को ख़राब कर दिया। तो रुकता उनसे ये नहीं कि उनसे कुछ खरीद लें, उनसे कुछ खरीद लें बजाय उनको ताने तंज कसने की बजाय, ठीक है। थर्ड पे अपन चलते हैं, ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज। अब वो क्या बेचते हैं, बेर बेचते हैं, वाइल्ड बेरीज इन वुडन स्क्वाड, और उनके पास चौकोर टाइप के वुडन लकड़ी के जो खांचे टाइप होते हैं ना जिनमें सामान रखते हैं, स्क्वाड्स यानी होते हैं कंटेनर्स, मतलब कंटेनर समझो आप डिब्बे, तो उनके पास लकड़ी के डिब्बे हैं काफ़ी सारे जिनमें वो बेरीज रखते हैं, ठीक है। क्रुक नेक्ड मतलब मुड़ी हुई गर्दन वाली क्या रखते हैं, गोल्डन स्क्वैश। स्क्वैश आप समझो तो एक प्रकार की सब्जी ही होती है, लाइक अपन पंपकिन समझ सकते हैं, ठीक है। स्क्वैश एक शायद बाहर की सब्जी होती होगी, अपन पंपकिन समझते हैं स्क्वैश को। तो ऐसे एक मुड़ी हुई पंपकिन टाइप किसी सब्जी भी है उनके पास। सिल्वर वार्ट्स जिसकी जो उसकी जो गर्दन, अब जैसे अपनी गर्दन होती है ना बस उसकी भी गर्दन, और उस पर गर्दन पे साइड में सिल्वर लगा हुआ है थोड़ा सा चांदी टाइप का, और वार्ट्स यानी होता है छोटी छोटी गांठें, वो जो सब्जी है उसके गांठें भी आ रखे, मतलब मुड़ी हुई है, अच्छी लग रही है वो। तो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें ये बेचते हैं, खुद फार्म करते हैं, खेती करते हैं, और फिर उन्हीं को अपनी शॉप पर बेचते हैं, ओके। और ब्यूटी रेस्ट इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, और अगर कोई यहाँ रुकता भी है ना तो बस थोड़ा देख लिया जाए कि ये माउंटेन्स की जो सीनरी है ना, पहाड़ की जो सीनरी है वो काफ़ी अच्छी है, तो वो भी देखता है और इसलिए भी रुकता है, मगर इनके पास कोई नहीं रुकता है। यू हैव द मनी, अब कह रहे हैं, डायरेक्ट कह रहे हैं, ये जो शॉप वाला बंदा है वो कह रहा है, बट इफ़ यू वांट टू बी मीन यू हैव द मनी, आपके पास पैसा है, बहुत पैसा है आपके पास बहुत पैसा है, काफ़ी पैसा है, बट इफ़ यू वांट टू बी मीन, और मगर आप यार मीन मतलब कंजूस, अगर आप कंजूस बनना चाहते हो तो कीप योर मनी, दिस क्रॉसली का अर्थ होता है एकदम क्रोध में कहना, ठीक है, दिस क्रॉसली का एंड गो अलोंग, तो क्या कि अगर आपके पास, हाँ बिल्कुल आपके पास ज़्यादा पैसा है, ठीक है, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बट इफ़ यू वांट टू बी मीन, मगर आप तुच्छ रहना चाहते हो, मतलब आपको ज़्यादा ही कंजूस रहना है, तो अपना पैसा अपनी जेब में रखो और गो अलोंग, चलते बनो, मूव फॉरवर्ड। गो अलोंग का अर्थ है मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ना, चलते बनो, अपने पैसे डाल के चलते बनो, मत आओ। मतलब एक कटाक्ष भी कर रहे हैं कि ज़्यादा पैसे हैं फिर भी कंजूसी कर रहे हैं ये अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदने से, ठीक है, अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदने से, तो एक कटाक्ष भी कर रहे हैं, अपने पैसे जेब में डालो और चलते बनो, मूव फॉरवर्ड। आगे चलते हैं, द हार्ट ऑफ द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट। अब कह रहे हैं कि ये जो सीनरी, ये जो अच्छा जो परिदृश्य है माउंटेन के पास हाईवे पर, तो ये इसको मैंने ख़राब नहीं करा है, भाई, मैंने ख़राब नहीं किया, मेरी गलती नहीं है। सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ वाट आई इज़ अनसेड, और पोइट तो ये तक कहते हैं कि भाई मैं तो इसलिए भी थोड़ा सा दुखी रहता हूँ कि भाई इनको तो ये भी काफ़ी दुखी हैं कि वो इस स्थिति में वो वहाँ पर हैं, जिनको उनको पता ही नहीं आगे क्या होगा, और उनको तो झूठे झूठे वादे कर रखे हैं, व्हाट इज़ अनसेड, ठीक है, जबकि वो कहे गए हुए ही नहीं है। हेयर फॉर फ्रॉम द सिटी वी मेक ओवर रोड साइड स्टैंड, और उन्होंने तो भाई देखो ये कह रहे हैं ना कि हमारी गलती नहीं है कि मुझे मत गलत ठहराओ कि मैंने ये रोड साइड में मैंने एक ना दुकान लगा ली और आपके जो परिदृश्य है, अच्छा सा दृश्य लग रहा है, उसको बिगाड़ दिया। क्या है, हेयर
फार फ्रॉम द सिटी, ये जो एरिया है थोड़ा सा सिटी से बाहर है, सिटी से बाहर है। वी मेक ओवर रोड साइड स्टैंड, तो हमने सोचा कि सिटी से बाहर है तो हाईवे पे हम एक शॉप कर लेते हैं, जिससे सिटी से बाहर जो भी लोग आते जाते होंगे तो वो इस रोड साइड पे रुकेंगे। सुना, एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, ठीक है। तो सिटी से बाहर हमारा ये जो हाईवे का एरिया, यहाँ हमने एक दुकान लगा ली, रोड साइड में दुकान लगा ली, तो जो भी लोग आएंगे तो वो है ना, उनको जो ज़रूरत होगी वो खरीद सकते हैं हमारे पास, ठीक है ना। ये सोचकर हमने तो यहाँ दुकान लगाई थी, मगर हमारे को तो कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा है। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी, और हम तो यहाँ इसलिए कि थोड़ी बहुत हमको सिटी की जो मनी है वो प्राप्त हो जाए, टू फील इन हैंड, और हम अपने हाथों में उस मनी को महसूस कर सकें कि यार कि पैसा किस प्रकार का होता है। टू ट्राई इफ़ इट विल नॉट मेक ओवर बीइंग एक्सपोंड, और इसीलिए ही एक्सपोंड यानी होता है टू डेवलप, यानी विस्तार करना। तो और हम ये सोच सकें, और हम पैसा को देख के कि पैसा हमारे पास, देखो एक्सपाउंड का थोड़ा सा घमंड टाइप का सा भी होता है, तो ध्यान रखना। और ये ऐसे कह रहे हैं कि हम भी पैसा हाथ में रखें और हम भी देखते हैं कि पैसा आने के बाद घमंड आता है क्या। तो इसीलिए ही हमने ये जो रोड साइड में हमने ये दुकान लगाई थी, मगर इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। लोग तो आ रहे जा रहे हैं और कोई रुकता भी है तो फालतू ताने तंज कस देता है, बुरी तरीके से ब्लेम कर देता है चीज़ों के लिए। इनकी कोई अर्निंग नहीं हो रही है, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें इन्होंने रख रखी है मगर उनका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड गिव्स अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, और क्या सुनना ध्यान से, दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। अब जैसे ये पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है भाई, ये प्रॉमिस करती है ना लोगों को कि भाई हम आपको यहाँ से हटा देंगे इस बैकवर्ड एरिया से और आपको अच्छी जगह ले जाएंगे, तो फिर क्या हमारी ज़िंदगी वैसी ही होगी जैसा मूविंग पिक्चर्स का अर्थ होता है। जिस प्रकार से अपन थिएटर में या सिनेमा में पिक्चर्स देखते हैं ना, तो उसमें जो प्रॉमिस किए जाते हैं और वो सच हो जाते हैं, तो उसी प्रकार से क्या हमारे साथ भी कुछ होगा कैसा, जिस प्रकार से जो पार्टी है, जो राजनीतिक पार्टियाँ, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो वादे करती हैं कि इट इज़ सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, और हमारे को यहाँ से ले जाने के लिए। इट इज़ इन द न्यूज़ दैट ऑल दोज पिटीफुल किन, और ये सभी न्यूज़ में भी बताया जाता है, कि न्यूज़ दैट ऑल दीज पिटीफुल ये होते हैं, दया के पात्र होते हैं ना, जो उन्हें कहते हैं पिटीफुल किन यानी एक ग्रुप टाइप का होता है, मतलब कोई भी ट्राइब का ग्रुप, या फिर आप समझ लो किन यानी संबंधी, रिलेटिव्स, ओके, रिलेटिव्स। तो रिलेटिव आर टू बी ब्रॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदरिंग इन, तो ये न्यूज़ में भी ये चीज़ है क्या, कि हम इन जो दया के पात्र लोग हैं, जो ऐसे होपलेस हैं, जो जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनको ले लेंगे, उनको मतलब एकत्र कर लेंगे, ब्रॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदरिंग इन टू लिव इन विलेजेस, और हम उन्हें थोड़े से विलेज के पास अच्छे से रख देंगे। और कहाँ विलेज के पास ले जाएंगे, डंकी अच्छे एरिया में ले जाएंगे। जो न्यूज़ चैनल वाले, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ वाले लोग होते हैं, वो इनको प्रॉमिस करते हैं ना कि आप है ना, ये जो दया के पात्र है, इनको हम एक साथ इकट्ठा करेंगे और इनको अच्छी जगह रहने के लिए प्लेस्ड कर देंगे नेक्स्ट टू थिएटर एंड स्टोर्स। कहाँ पर? जहाँ पर सिनेमा है, थिएटर है, एंड स्टोर जहाँ पर काफ़ी दुकानें हैं, जिससे क्या होगा, वेयर दे वॉन्ट हैव टू थिंक, जहाँ पर उन्हें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फॉर देम सेल्वेज एनी मोर, वहाँ जहाँ पर उन्हें इस ऐसी जगह पे प्लेस्ड कर देंगे जहाँ पर उन्हें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई हम अर्निंग कैसे करें। मतलब वहाँ तो इस प्रकार के ऐसे बैकवर्ड एरिया में तो वो उनको सोचना पड़ता था किस प्रकार से कमाई का ज़रिया बनाए, मगर इनको इस तरीके ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ पर इन्हें सोचना नहीं पड़ेगा और इनके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होंगे जहाँ पर ये अर्न कर सकते हैं। मगर वो सारे ऑल इन वेन, सभी व्यर्थ हैं, ये जो भी वादे हैं सब झूठे हैं। ग्रीडी गुड डूअर्स किसे कहते हैं? लालची लोग जो कोई काम करते हैं ना, कोई अच्छाई का काम करने का जो बहाना करते हैं, उन्हें कहते हैं गुड डूअर्स। लिख लेना, ऐसे व्यक्ति जो लालच करते हैं और दिखावे का, जो अच्छाई का काम दिखाते हैं, मतलब कि हम दिखावा करते हैं ना कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। विच ग्रीडी डूअर्स बेनिफिशियल बीस्ट ऑफ प्रे, और ये जो गुड डूअर्स है ना, ये जो दिखावटी, जो लालची जो लोग हैं ना, जो हमारे लिए सोचते हैं
कि भाई कि इनको इस तरीके से, मगर वो हमारे लिए नहीं सोच रहे हैं, वो खुद के बेनिफिट के लिए सोच रहे हैं। बेनिफिशेंट बीस्ट ऑफ प्रे, जिस प्रकार से एक जंगली जानवर को मारने वाला शिकारी होता है ना, वो उस जानवर को मारता भी है और खुद का फ़ायदा देखता है, उसी प्रकार से जो लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ वाले लोग, ये भी इसी प्रकार से हमारे को टारगेट करते हैं और हमारे को अच्छे तरीके से ब्रॉटअप करने के लिए, मतलब अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को शो करने के लिए हमारे को साथ तो हमारे से बड़े बड़े वादे तो करते हैं, मगर वो वादे इनके फ़ायदे में होते हैं, ना कि हमारे फ़ायदे में होते हैं। स्वार्म ओवर देयर लाइव्स इन फोर्जिंग बेनिफिट्स, और काफ़ी संख्या में एकत्र होना, किसे कहते हैं, स्वार्म्स को कहते हैं, स्वार्म, ओके, काफ़ी संख्या में एकत्र होना, ओवर देयर लाइव्स इन फोर्सिंग बेनिफिट्स, और हमें जानबूझकर क्या इन्फोर्स करते हैं, फोर्स करते हैं, इन्फोर्स यानी होता है ज़बरदस्ती करना, बेनिफिट्स के लिए, ठीक है। कौन से बेनिफिट? दैट आर कैलकुलेटेड टू सूद देम आउट ऑफ देयर विट्स, और ये इस प्रकार की क्या किस प्रकार से इनको मूर्ख बनाते हैं ये लोग। इस कैलकुलेटेड का अर्थ होता है जो पहले से ही निश्चित होता है ना, हाँ, पहले से ही जो निश्चित होता है उसे कैलकुलेटेड कहते हैं, और सूद यानी होता है शांत करना। तो ये इस प्रकार से लोग हैं कि हमको मूर्ख बनाना चाहते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ वाले हैं, न्यूज़ चैनल्स वाले हैं, जो भी हैं, ये हमारे को फूल बनाना चाहते हैं। किस लिए? हमारे को जिससे अच्छे ऑफर्स देके हमारे को शांत कर दें, एंड देन आउट ऑफ देयर विट्स, और ये हमारे को फूल बनाते हैं, विट्स अपनी बुद्धिमानी से, ओके। एंड बाय टीचिंग दैम हाउ टू स्लीप, और ये हमारे को भी सिखाते हैं कि किस प्रकार से सोया जाए, मतलब ये ऐसा चाहते हैं कि हमारे काम को इतना आराम दे दिया जाए जिससे हमारे को सोने का मौका मिले, और जिससे ये अच्छे आविष्कार करते हैं, जिससे ये हमारे को बताएं कि आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये काम तो मशीनें भी कर देंगी, तो आप तो आराम से रेस्ट करो। दे स्लीप ऑल डे, मगर वो खुद ही ऐसे हैं जो खुद ही सारे दिन सोते रहते हैं, वो दूसरे को क्या सिखाएंगे। डेस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे, और वो इस तरीके से, मगर ऐसे देखो, इनको बड़े बड़े वादे करके इनको बहला तो फुसला तो लेते हैं, मगर क्या होता है, मगर ये उनको समझ नहीं पाते हैं, ये मूर्ख बन जाते हैं और वो मूर्ख बना देते हैं, और वो इनकी जो लाइफ है, डेस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग, और इनकी जो स्लीपिंग, जो नींद लेते थे ना चैन से रात को, एट नाइट द एंशिएंट वे, वो नहीं ले पाते फिर ये, मतलब ये इनको अपनी स्थितियों को देख के रात को चैन से सो भी नहीं पाते इन लोगों के कारण, जो बड़े बड़े वादे करते हैं इनको और इनकी स्थिति सुधारने की बात करते हैं, और फिर जब ये आते हैं कि वो पॉलिटिकल व्यक्ति जो भी वो हमको कह के गया था वो कब आएगा, वो जब भी आएगा और हमारी स्थिति सुधरेगी, और वो आता ही नहीं है, और ये इनकी रात आराम होती रहती है ऐसे, और ऐसे ही परेशान होते रहते हैं जीवन भर। समझ आ रही है? तो झूठे वादों से भी परेशान है। तो आपके जो पोइट हैं उन्होंने जो झूठे वादे करते हैं उन पर भी कटाक्ष करा इस पोएम में। समटाइम्स आई फील, अ पोइट है, समटाइम्स आई फील माई सेल्फ कैन हार्डली बियर, पोइट कह रहे हैं कि मैं भी कई बार हार्डली, मतलब कठोर, मुश्किल से ही बियर, सहन कर पाता हूँ, द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉगिंग्स इन वेन, मुश्किल से ही मैं भी बियर कर पाता हूँ, मतलब सहन कर पाता हूँ क्या, कि ये लोग कितने अच्छे लोग हैं, दयनीय लोग हैं, और इनको कितने लोग मूर्ख बना देते हैं किससे? चाइल्डिश हैं ये, चाइल्डिश बोला थोड़े से इमेच्योर हैं, अपरिपक्व टाइप के से लोग हैं, जिनको है ना, ये लोग है ना, जो ये देखो लॉन्गिंग्स यानी क्या होता है, प्रबल इच्छा होती है, जिनकी जो प्रबल इच्छाएं होती है ना, जो लोग वादे करते हैं, फिर इनकी प्रबल इच्छा हो जाती है, मगर वो सारी व्यर्थ जाती है, वेन, ऑल इन वेन, ठीक है। द सैडनेस दैट द लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, और मेरे को वहाँ पर जो खुली खिड़की, लर्क्स यानी होता है छुपी हुई पड़ी है, और जो फीलिंग्स है, जो सैडनेस है, वो भी वहाँ दिखाई देती है। जब दुकान पे वो बैठे हुए हैं, जो लोग बैठे हुए हैं, वो उनके थोड़ी साइड में खिड़की होगी तो वो ऐसे सैड टाइप से दिखाई देते हैं कि यार कुछ क्या, एक होपलेस टाइप कैसे दिखाई देते हैं। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रे, जो भाई सैड प्रतीत होते हैं सारे दिन, और क्या वेट करते रहते हैं पूरे दिन, ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, और खुले रूप से प्रे करते हुए, पूरे दिन प्रे करते हुए, अपनी खिड़की के, अपनी दुकान के पास बैठे हुए, ठीक है, सारे दिन प्रे करते हैं किसके लिए? फॉर द सिक्वल यानी क्या होता है? चीखें, ऑफ ब्रेक्स, वे क्या प्रे करते हैं कि ब्रेक्स
चीखें सुनाई दे हमें ब्रेक्स की चीखें सुनाई दे, मतलब गाड़ियाँ जो जा रही है वो रुकते हैं तो ब्रेक लगते हैं, ब्रेक की आवाज़ सुनाई दे, और ब्रेक की आवाज़ सुनने के लिए तरस रहे हैं लोग, मतलब लोग ऐसे ही आगे जा रहे हैं, मतलब इनको कोई देख रहा ही नहीं, ठीक है ना। तो वो ब्रेक की जो साउंड रुकता है, गाड़ी रुकती है, तो वो ब्रेक को सुनने के लिए कि गाड़ी रुकी है, अब वो हमारे लिए हमारे से कुछ सामान लेगा, इस होप में वहाँ बैठे हुए हैं वो लोग। द साउंड ऑफ ए स्टॉपिंग कार, किसका साउंड, एक स्टॉपिंग कार, एक कार रुक जाए हमारे सामने आकर, जिससे हमको काफ़ी आशा हो कि अब ये बंदा कुछ खरीदेगा हमसे। ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार दैट पास, और ये जितनी भी 1000 सेल्फिश कार्स यानी जो सेल्फिश कार थोड़ी ना होती, सेल्फिश ड्राइवर्स, तो ये जो सेल्फिश ये कार ड्राइवर्स हैं उनको भी कह रहे हैं कि जो 1000 कार गुजरती है ना हमारे सामने से, उनमें से कुछ कार रुके तो सही, जिससे हमारे को आशा जगे, वो हमारे से आके कुछ खरीदें, ठीक है। जस्ट वन टू इंक्वायर, थोड़ा सा आके यार पूछ ही ले, इंक्वायर व्हाट ए फार्मर्स प्राइसेस आर, ये जो मैं चीज़ें बेच रहा हूँ इनका प्राइस क्या है। कह रहे हैं दुकान वाले, कह रहे हैं जो दुकान वाले साइड, रोड साइड में जो दुकान, वो कह रहे हैं कि यार कोई बंदा रुकता ही नहीं है, और हम तो ब्रेक्स के लिए तरसते हैं कि कोई रुके, आए और फिर ब्रेक लगाए और हम खुश होएं, अब ये बंदा हमारे से कुछ खरीदेगा, ठीक है। तो जस्ट वन टू इंक्वायर, और कोई ऐसे ही आ जाए यार कि इसी बहाने आ जाए, इंक्वायर व्हाट ए फार्मर्स प्राइस आर, कि यार आपने जो कुछ भी लगा रखा है इनका प्राइस क्या है, इनका मूल्य क्या है, ये पूछने के लिए रुक जाए यार कोई, ये भी ये चाह रहे हैं। एंड वन डिड स्टॉप, बट एक गाड़ी वाला रुका, एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लो अप ग्रास इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड। एक बंदा ज़रूर रुका, मगर वो किस लिए रुका, क्योंकि जहाँ रोड लगी हुई है ना, नहीं सॉरी, जहाँ हाईवे है वहाँ पर जो रोड साइड पे ये जो दुकान है उसके बगल में थोड़ा सा कोई मैदान होगा, तो कोई गाड़ी वाला रुका होगा, जा रहा होगा, रुका होगा, ये दुकान है, ये रुका होगा यहाँ, तो आगे मैदान है, तो वो क्यों रुका, सिर्फ अपनी गाड़ी को बैक करने के लिए और फिर वापस टर्न जाने के लिए, मतलब वो दुकान के बगल में कोई मैदान होगा। देखो जस्ट एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लो अप ग्रास। प्लो अप यानी क्या होता है, प्लो अप यानी होता है टर्न ओवर, यानी मतलब टर्न ओवर को आप कहो तो उखाड़ देना टाइप से, ठीक है ना। एक बंदा रुका, वो भी क्या घास को उखाड़ के चला गया, मतलब क्यों, यूजिंग द यार्ड, जो दुकान के बगल में जो मैदान लगा हुआ था उसमें अपनी गाड़ी को बैक करने के लिए ही रुका सिर्फ, और टर्न अराउंड और चला गया। एंड अनोदर टू आस्क द वे टू वेयर इज वाज बाउंड, ठीक है। तो एक बंदा और रुका, वो किस लिए रुका, वो इसलिए रुका कि वे टू वेयर इट वाज बाउंड, कि भाई ये जो रास्ता है वो कहाँ तक जाता है, ये नहीं कि उनसे कुछ खरीद लिया जाए। एक तो रुका जो अपनी गाड़ी को बैक करने के लिए, और बैक करते करते उस मैदान में जो घास लगी हुई थी उसको भी प्लो अप करके चला गया, और जो एक बंदा और रुका वो रुका सिर्फ कि ये जो रास्ता है भाई ये कहाँ आगे तक जाता है। ओके, तो ये आपके 8 स्टैंजाज कंप्लीट हुए। मैं बिल्कुल आशा करता हूँ आपको बिल्कुल समझ आया होगा, 100% समझ आएगा। जिस वे में आपको ये पोएम पढ़ाई ना, बहुत अच्छे तरीके से अपन इसे जॉइंट करके पढ़ रहे हैं। 2 स्टैंजाज और हैं अपने, उन्हें भी कंप्लीट करते हैं अपन। हाँ, तो चलिए 2 स्टैंजा और पढ़ते हैं और फिर अपनी पोएम को कंप्लीट करते हैं। तो कनेक्ट रहना, जो पहले स्टैंजा में पढ़ाया था ध्यान है ना आपको। तो एक बंदा तो गाड़ी को टर्न करने के लिए रुका, और एक ये रास्ता कहाँ तक आगे जाता है वहाँ वो पूछने के लिए रुका। एंड अनोदर टू आस्क कुड दे सेल द गैलन ऑफ गैस। गैलन कोई गैस होती है, तो कोई बंदा रुका किस लिए कि आपके पास ये गैलन गैस मिलती है क्या। अब गुस्से में आ गए कौन, ये जो रोड साइड पे जो लोग बैठते हैं वो। क्या ते कुडंट दिस क्रॉसली क्या होता है, रिफ्यूज इन एंग्री मूड, मना करते हैं गुस्से तरीके से, गुस्से से, एंग्री मूड से। दे हैड नन, उनके पास नहीं ऐसा कुछ नहीं हमारे पास ऐसा। डिडंट इट सी, क्या तुम देख नहीं सकते यहाँ पर तो अलग अलग वैरायटी की चीज़ें हैं, खेती से संबंधित चीज़ें हैं, सब फल हैं, सब्जियां हैं, बेरीज हैं। तुम ही क्या गैलन गैस लेने आए हो मेरे पास,
ऐसे इस तरीके से गुस्से में दिखता नहीं है क्या तुम्हारे को कि क्या है, दिख नहीं है शॉप किस चीज़ की है, वो वाली चीज़ है। ओके, नो इन कंट्री मनी, ठीक है। जो रूरल एरिया, कंट्री का मीनिंग ध्यान रखना, आप अपन रूरल साइड को देख लेंगे, ग्रामीण परिवेश में, ठीक है। नो कंट्री मनी, ठीक है। ग्रामीण इलाकों में पैसा भी नहीं है, ग्रामीण इलाकों में पैसा भी नहीं है। द कंट्री स्केल ऑफ गेन, जिस तरीके से ग्रामीण इलाके का जो विकास है, जो गेन यानी प्रोग्रेस, जो पैमाना है, स्केल ऑफ गेन, जो प्रोग्रेस का पैमाना है वो स्थिर ही रहता है, कभी बढ़ता ही नहीं। क्यों? क्योंकि मनी नहीं है, ठीक है, कनेक्ट रहना। द रिक्विसाइट लेफ्ट, रिक्विसाइट क्या होता है? अधिक अपेक्षित, काफ़ी थोड़ा सा बैकवर्ड टाइप से, ठीक है ना। तो लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, ना ही उन्हें अधिक, लिफ्ट ऑफ स्पिरिट का अर्थ क्या है? प्रोत्साहन मिला है। हैज़ नेवर बीन फाउंड, ना ही उन्हें इतना अधिक प्रोत्साहन मिला है आगे से सरकार से या कैसे भी, मनी का, ठीक है ना। क्योंकि ग्रामीण इलाके में ना तो मनी है और ना ही उनका जो स्केल ऑफ गेन है वो भी नहीं बढ़ता है और ना ही उनको कोई अधिक प्रोत्साहन मिला है किसी से भी, ठीक है। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री, ठीक है, सीम्स टू कंप्लेन, और हम देखते हैं ये चीज़ कि जो वॉइस ऑफ द कंट्री मतलब ये जो ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोग हैं, वॉइस, उनकी जो आवाज़ें हैं वो हमेशा कंप्लेन ही करती रहती है, कंप्लेन में ही रहती है, कंप्लेन ही करती रहती है कि भाई हमारे पास ये नहीं है, अभावों में, ठीक है। तो अभावों का ये चीज़ कर रही है कि पैसा नहीं है तो अभाव ऑटोमेटिकली है, ठीक है। अब पोइट कह रहे हैं कि आई कांट हेल्प ओवनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, ठीक है। मैं अब कह रहे हैं, सुनना ध्यान से, टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, मैं जो ये खुशी का जो एक ग्रेट रिलीफ, मुझे इतना कंफर्ट मिल जाएगा जिसे मैं स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, इतना खुशी हो जाएगी। कब? कि टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक, एक झटके में मतलब या चुटकी बजाने से या एक झटके में ये जो लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं पेन से, इनको कोई सहायता मिल जाए या फिर इनके पास इनकी अर्निंग होने लग जाए तो मेरा खुशी का ठिकाना ना रहेगा, ठीक है ना। एंड देन नेक्स्ट डे, तो कह रहे हैं कि मैं जब अगर इनका कुछ भला हो जाए ना, जो रोड साइड पे जो जितने भी लोग हैं, जो पुअर पीपल हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और जो अर्न नहीं कर पा रहे हैं, अगर उनके पास थोड़ा भी अगर उनकी अर्निंग होने लग जाए ना, तो उस पोइट के खुशी के ठिकाने ना रहेंगे। और एंड देन द नेक्स्ट डे, और अगले ही दिन, मतलब विचार है ये एक इमेजिनेशन की बात, एक इमेजिन कर रहे हैं वो सिर्फ, ठीक है ना। एंड द नेक्स्ट डे एज आई कम बैक टू इनटू द सेन यानी होता है बैलेंस, संतुलित, ठीक है। और ये तो इमेजिन कर रहे थे, और जब वो अपनी वापस अवस्था में आए, वास्तविक अवस्था में आए, तो क्या सोचते हैं वो? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, सुनना ध्यान से पहले, कि वो जब अपनी बैलेंस्ड अवस्था में आए, सेन अवस्था में आए, तो क्या सोचते हैं? नहीं यार, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार इन पर ध्यान ही नहीं देती। तो ऐसा इनका जो सपोर्ट है, इनका जो भी प्रोग्रेस है, जो भी इनकी आर्थिक स्थिति है, वो तो सुधरने से रही। तो फिर वापस दुखी हो जाते हैं आपके पोइट, किसके लिए? इन लोगों के लिए, ठीक है ना। आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू, और पोइट कह रहे हैं कि मैं भी सोचता हूँ कि मैं भी काफ़ी तरीके से मैं तुम्हारी तरह ही हूँ। शुड आई लाइक यू टू कम टू मी, और आप लोग जो भी, इनको कह रहे हैं जो गरीब लोग हैं, जो भी हैं, लाइक टू कम टू मी, मेरे पास आइए, एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और मेरे पास आइए जितने भी जो पेन से सफ़र कर रहे हैं लोग, जो भी जो अपन ने जिनके बारे में इस पोएम में पढ़ा, वो आए मेरे पास, मुझे भी इस दुख से निकालें। क्यों? पोइट को किस चीज़ का दुख है? पोइट को दुख है इन लोगों की स्थिति को देखकर, ठीक है। पोइट को दुख है इन लोगों की स्थिति को देखकर, और तो अब उन्हीं को कह रहे हैं कि यार आप लोग मेरे पास आइए और मैं जो दुखी हूँ उसको दूर करिए, देखो। एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और मुझे मेरे दुख से बाहर निकालिए, ठीक है। तो एक पोइट ने एक ये चीज़ भी कही है कि इसका मतलब क्या, आई कांट हेल्प वाली चीज़, कि भाई जो पोइट अकेले हैं ना, वो सब कुछ नहीं कर सकते हैं। पोइट जो है वो अकेले सब कुछ नहीं कर सकते हैं, ये सभी का साथ होगा ना, जब सभी का ध्यान होगा ऐसी एरिया में, जब ऐसे लोगों की सब भी हेल्प करेंगे बजाय पोइट के,
है ना। पोइट भी करे, सिर्फ पोइट के करने से ही कुछ नहीं होगा, बजाय पोइट के सब हेल्प करें ना इनकी, ऐसे लोगों की, तो तब इनकी स्थिति है ना जो वो सुधर सकती है। तो ये आपकी पोएम कंप्लीट, काफ़ी बड़ी पोएम थी, 10 स्टेंजास थे आपकी पोएम में। ओके, तो ये जो आपकी पोएम मैंने आपको काफ़ी डिटेल में आपको मैंने बताई, जिससे आपके पास एक्सप्लेनेशन का भी मैटर हो जाए। तो आपको छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको समझ आ ही गया कि एक डिफरेंस क्रिएट करा है, कॉन्ट्रास्ट है किस चीज़ का, जो ये जो पुअर पीपल हैं और रिच पीपल के मध्य किस प्रकार से वो उनकी उपेक्षा करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों को, और किस प्रकार से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, न्यूज़ चैनल्स वाले होते हैं, किस प्रकार से ऐसे लोगों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, उनको भविष्य की कुछ अच्छी अच्छी कल्पनाएं, उनके जो सपने सजाते हैं उनके, और फिर सब झूठे होते हैं वो। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको आपके पोइट ने इस पोएम में पॉइंट करा है। तो आपको आराम से ये पोएम अच्छे से समझ आई होगी, मैं आशा करता हूँ। बिल्कुल 100% आपको ये पोएम समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा मैं आपको इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स के साथ, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इसे लाइक करें, और अगर नहीं समझ आया थोड़ा भी कुछ, तो आप एक बार वापस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं गारंटी देता हूँ आपको समझ आ जाएगा, और फर्स्ट बारी में ही आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, अपने 12th के साथियों के साथ शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच।